इस समय न्यूज़ में एक बहुत ही जो चर्चा का विषय है वो बना हुआ है और बहुत ही ये जो स्टोरी है वो वायरल हो रही है और बहुत ही ज़्यादा जो खबरों में है ये दोनों चर्चा के विषय जो हैं बने हुए हैं। एक हैं आलोक मौर्य जी और दूसरी हैं उनकी पत्नी ज्योति मौर्य जी। और यहाँ पर ये जो स्टोरी है इसलिए ज़्यादा चर्चा का विषय बनी हुई है क्योंकि जो आलोक मौर्य जी हैं इन्होंने अपनी पत्नी जो कि ज्योति मौर्य जी हैं एसडीएम के पद पर तैनात हैं, इन पर आरोप लगाए हुए हैं कि ज्योति मौर्य जी ने इनके साथ छल किया है और जो विवाह संबंध है उसमें रहते हुए भी अनैतिक जो कार्य है वो किया है, यानी कि किसी थर्ड पर्सन के साथ ये प्रेम में पड़ी हुई हैं और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। आलोक मौर्य जी ने बहुत सारे जो आरोप हैं वो लगाए हैं। इसके साथ साथ जो भ्रष्टाचार के आरोप हैं वो भी जो एसडीएम ज्योति मौर्य जी हैं उन पर लगाए हैं। तो क्या है असली कहानी, क्या है असली सच्चाई आलोक मौर्य और ज्योति मौर्य की? तो ये जो कहानी है, आपने एक स्टोरी या जो एक मूवी है वो देखी होगी सूर्यवंशम, जिसमें जो हीरा ठाकुर वो रहता है और वो अपनी पत्नी को एक जो उसकी पत्नी अच्छी पढ़ी लिखी हुई थी और हीरा ठाकुर जो है पढ़ा लिखा नहीं था, तो उसको कहीं ना कहीं इस बात का मलाल रहता था। इस वजह से वो अपनी पत्नी को पढ़ाता है, डीएम बनने के लिए बाहर भेजता है, पढ़ाई करवाता है, कैसे भी कड़ी मेहनत करके जो भी करता है पैसा कमाता है। उसके बाद वो अपनी पत्नी को जो है सक्सेस दिलवाता है अपनी कड़ी मेहनत से। ये बात तो आपने सुनी होगी कि हर जो शख्स होता है, जो इंसान होता है, उसके पीछे, उसकी कामयाबी के पीछे एक महिला का हाथ होता है। लेकिन एक कामयाब महिला के पीछे किसी पति का हाथ है या आदमी का हाथ है, ऐसा आपने बहुत ही कम सुना होगा, बहुत ही कम देखा होगा, लेकिन होता अक्सर ऐसा भी है। तो सेम हीरा ठाकुर वाली जो कहानी थी वो यहाँ पर थी। आलोक मौर्य जी जो हैं और ज्योति मौर्य, इनका जो विवाह है 2009 और 10 में होता है। और 2009 में जो आलोक मौर्य जी हैं वो ग्राम पंचायत विभाग में सफाई कर्मचारी के पद पर रहते हैं और तब इनका जो विवाह है ज्योति मौर्य के साथ हो जाता है। और उसमें ये रहता है कि ये अपनी शादी के कार्ड में जो है ग्राम पंचायत अधिकारी लिखवाए रहते हैं, जिसका जो है ज्योति मौर्य जी ने ये आरोप लगाया है कि इनके साथ जो है ये सफाई कर्मचारी थे और अपने आप को ग्राम पंचायत अधिकारी बताकर इन्होंने मेरे साथ छल किया या विवाह किया है, ये ऐसी चीज़ें। हालांकि जो आलोक मौर्य जी हैं इनका कहना है कि ये इन्हीं का कहना था कि आप अपने शादी के कार्ड में ग्राम पंचायत अधिकारी ही लिखवाएं, सफाई कर्मचारी या ऐसा कुछ ना लिखवाएं। तो ये बात या इसमें कितनी सच्चाई है ये तो यही दोनों जान सकते हैं कि क्या कहानी थी उसमें। लेकिन 2009-10 में इनकी शादी होने के बाद सारी चीज़ें जो हैं इनकी लाइफ में अच्छी चल रही थी। और इसके बाद जो ज्योति मौर्य जी हैं वो पढ़ने का इनसे वो करती हैं कि मुझे आगे पढ़ना है और पैसे का उस समय इनके पास अभाव रहता है। गाँव से आती हैं, गाँव से बिलोंग करते हैं, तो गाँव में आप जानते हैं कि कितनी दिक्कतों के साथ एक जो लोग रहते हैं वो केवल अपने जीवन निर्वाह का ही काम कर पाते हैं या कमा पाते हैं, उससे उनके घर का रोजी रोटी ही चलता है। और उसी बीच आलोक मौर्य जी जो है इन सब दिक्कतों को दूर करते हुए भी जो है ज्योति मौर्य जी को पढ़ाते हैं, आगे बढ़ाते हैं और इलाहाबाद में जो द काउंसिल कोचिंग करके है वहाँ पर इनको एडमिशन दिलाते हैं और वहाँ से ये अपनी जो तैयारी है वो शुरू करती हैं। इसके बाद 2015 और 16 में जो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग से जो आपकी परीक्षा होती है राज्य सेवा की, उसमें ज्योति मौर्य जी अपनी कड़ी मेहनत और लगन से जो है 16वीं रैंक प्राप्त करती हैं और महिलाओं में तीसरा स्थान प्राप्त करती हैं। तो जहाँ पर आलोक मौर्य जी ने ज्योति मौर्य को इतना सपोर्ट किया, पढ़ाया लिखाया कड़ी मेहनत करके, और वहीं ज्योति मौर्य जी ने भी अपने दम पर या अपनी पढ़ाई के दम पर जो है तीसरी, महिलाओं में तीसरी रैंक और ओवरऑल 16वीं जो रैंक है वो हासिल की। तब तक बहुत बढ़िया चल रहा था और उस समय इन्होंने जो सारा श्रेय है अपनी सफलता का वो अपने पति को, इसके साथ साथ अपने ससुर को दिया। और गांव वाले भी इनके बहुत खुश थे कि एक गांव की लड़की या उनके गांव की बहू जो है वो एसडीएम के पद पर तैनात हो रही है, एसडीएम बनी हुई है और इतनी अच्छी रैंक के साथ बनी हुई है। लेकिन क्या पता था कि आगे चलकर ऐसा कुछ होगा कि दोनों की दिशा ही बदल जाएगी, या कहें कि सफलता इस कदर इनके ऊपर हावी हो गई कि ये बाकी सारी चीज़ें भूल गई कि किस कठिनाई से, किस उससे इनके पति ने इनको सपोर्ट किया और आगे लाया, पढ़ाया लिखाया और फिर ये ऐसा जो कदम है वो उठाई। तो ये सारी चीज़ें देखने वाली होती हैं कि क्या करना है, क्या नहीं सही, क्या करना है, क्या नहीं करना है, क्या सही है, क्या गलत है। क्योंकि जो एक सिविल सेवक है उसका काम होता है कि समाज के प्रति, समाज का जो कार्य है वो करना है। और जब यही ऐसे गलत कार्य करेंगे, गलत कदम उठाएंगे, तो समाज पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ें रहती हैं। तो 2016 तक तो सब ठीक चल रहा था। इनके फिर 2 बच्चियाँ होती हैं और सब कुछ हँसी खुशी चल रहा था और ये अपने विभाग में बढ़िया से काम कर रहे थे और ज्योति मौर्य जी अपने विभाग में बढ़िया से काम कर रही थी। और इसके बाद कोरोना टाइम पे 2020 के समथिंग ज्योति मौर्य जी का काफ़ी ज़्यादा जो है फेमस भी हुई थी, क्योंकि
इनके सराहनीय कार्य के लिए, कभी किसी डिपार्टमेंट में, कभी कोरोना को जागरूकता को लेकर और बहुत सी जो इन्होंने कार्य किए थे उनको लेकर इन्हें कई सम्मान भी मिले हैं। और मतलब सराहनीय उसके लिए कि सराहनीय इन्होंने कदम उठाए, सराहनीय कार्य किया, इसके लिए कई जगह इन्हें प्रशंसा भी मिली है और काफ़ी अच्छा कार्य किया था उस समय। उसके बाद से इनका जो अफेयर है वो मनीष दुबे करके जो हैं उनके साथ हो गया, जो कि एक पुलिस सेवा में अधिकारी हैं, और उनके साथ ये जो है संबंध में आ गई और रिलेशन में आ गई। हालांकि इसकी जो जानकारी है वो किसी उससे फेसबुक या व्हाट्सअप इन सब सारी चीज़ों से जो आलोक मौर्य जी को है वो लग गई, और धीरे धीरे वो इन सब चीज़ों को और ज़्यादा मतलब देखते रहे कि क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, क्योंकि जब तक पूरी सच्चाई का पता नहीं होता है तब तक कोई कैसे कह सकता है कि ये चीज़ है या ये सही है या वो गलत है। इन्होंने उस पर बहुत सारी चीज़ें जांच की, या जो भी किया होगा, जिस भी तरीके से किया होगा, और फिर आपत्ति भी दर्ज कराई और ज्योति मौर्य से भी बातचीत की होगी, जो भी हो। इन्होंने तो साफ कहा है कि मैंने बातचीत की और मैंने इन्हें रंगे हाथों पकड़ा हुआ है, और कभी ये अचानक पहुंच जाते थे सरकारी आवास पे, तो वैसे ही एक बार और पहुंच गए थे तो रंगे हाथों इन्हें मतलब कि सही मतलब गलत उसमें पा लिया था कि एक अनजान व्यक्ति के साथ आप ऐसे रूम शेयर कर रहे हैं और इस सब उसमें, तो जिससे इनका जो विश्वास है वो उड़ गया ज्योति मौर्य जी के ऊपर से, और काफ़ी सारे विवाद जो हैं उन्होंने महिला थाने में भी रिपोर्ट दर्ज की और भी बहुत सारी चीज़ें थी। और ये सब करने के बाद इनके जो वैवाहिक जीवन है इसमें बहुत सारी जो दरारें हैं वो आ गई। हालांकि इन दोनों का जीवन अपना अपना है, लेकिन इसमें उन दो बच्चियों की क्या गलती है जो मतलब इस तरह से इन दोनों के बीच में पिस रही हैं। इसमें आलोक मौर्य जी का जो पक्ष है उन्होंने सारा अपना पक्ष बताया है कि ये ऐसा हुआ वैसा हुआ, 2009 में इनकी शादी हुई, फिर ये हुआ, 2016 में इन्होंने अच्छी रैंक प्राप्त की ज्योति मौर्य जी ने, फिर 2020 से इनके संबंध जो है वो थोड़ा सा ऐसे हो गए कि तीसरे व्यक्ति थर्ड पर्सन की लाइफ में आने से और ये सारी चीज़ें हुई। वहीं ज्योति मौर्य जी हैं वो आरोप लगा रही हैं आलोक मौर्य जी पर कि ये दहेज का उत्पीड़न कर रहे हैं, इनके ऊपर दहेज मांग रहे हैं, और दहेज का मामला भी दर्ज करवा दिया है इनके ऊपर। इसी बीच आलोक मौर्य जी ने बहुत सारी जो चैट हैं वो भी इनकी वायरल की हुई हैं, जो कि इन्होंने स्क्रीनशॉट लेके रखे हुए थे इन जब इनके आवास पे जाते थे, और कभी इनका फ़ोन इन्हें ओपन मिल गया है तो उसमें इन्होंने बहुत सारी जो चीज़ें हैं वो देखी, जिसकी वजह से आलोक मौर्य जी हताश होकर उनको ये जो सारे कदम है वो उठाने पड़े, और उन्होंने स्वयं ये सारी चीज़ें मीडिया में लाई और बताया। और इस समय आप देख ही रहे हैं कि किस प्रकार से इन दोनों की जो स्टोरी है वो मीडिया में चल रही है। इसमें क्या होता है क्या नहीं होता है, कौन दोषी है, वो अलग बात है, लेकिन अगर नैतिकता की बात की जाए तो नैतिकता के हिसाब से आप देख सकते हैं कि इसमें क्या सही है और क्या गलत है। कि जिस व्यक्ति ने आपको इतना पढ़ाया लिखाया, इतना आगे बढ़ाया, जिसकी आपने खुद सराहना की थी कि इनकी वजह से ही मेरी जो सफलता है वो मुझे मिली हुई है, इन्हीं का योगदान है, और फिर उसी के ऊपर आप दहेज उत्पीड़न का जो आरोप है वो लगा रही हैं। आखिर दहेज उत्पीड़न अब जाकर क्यों हुआ है, इतने साल पहले से क्यों नहीं हुआ था? अब जाकर वो आरोप लगा रही हैं कि 50 लाख रुपए मेरे से दहेज मांग रहे हैं, फॉर्च्यूनर गाड़ी लेनी है, ये सारी चीज़ें, तो वो अलग बातें हैं। तो ये यहाँ पर सूर्यवंशम 2 की जो स्टोरी है वो आगे बढ़ी है कि उसमें जैसे हीरा ठाकुर अपनी पत्नी को सफलता दिलाते हैं और पत्नी जो है उनका बखूबी वैसे ही साथ देती है, लेकिन यहाँ पर जो है सूर्यवंशम 2 यानी कि मूवी में कुछ ना कुछ ऐसा अलग होता है कि सस्पेंस बना रहे, तो वैसा ही हुआ कि जस्ट इसमें अपोजिट देखने को मिला कि यहाँ पर जो ज्योति मौर्य जी हैं, एसडीएम हैं, उन्होंने कुछ उल्टा ही खेल खेल दिया। अब आगे देखते हैं कि इसमें क्या होता है। बाकी जो निर्णय है वो सरकार का होगा कि वो क्या करती है या क्या नहीं करती, या जो केस चल रहा है उसमें देखना होगा कि आगे क्या होता है क्या नहीं होता है। लेकिन जो यहाँ ये कहानी थी आलोक मौर्य और ज्योति मौर्य की, कि कैसे ये 2009 से एक होने के बाद 2023 आते आते, जिसकी शुरुआत 2020 से हो गई थी अलग होने की, बहुत सारी अनबनों के साथ, वो कहानी यहाँ जाकर जो है पहुँच गई है कि अब जो जो 2 बच्चियाँ हैं उनका जीवन, उनका भविष्य जो है खतरे में है। आगे देखिए कि क्या निर्णय होता है, जो होगा वो आप सबके सामने होगा, लेकिन नैतिकता जो होनी चाहिए वो यहाँ पर देखने को नहीं मिली है एसडीएम ज्योति मौर्य से। तो चलिए इसी स्टोरी के साथ आपसे आगे मिलते हैं नई किसी स्टोरी के साथ। थैंक यू।